अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की जो लैब है, प्रैक्टिकल लैब नंबर 10, उसमें हम जो है वो जो इस सोर्स कोड डिस्कस करेंगे वो है फॉर लूप सिंटैक्स। तो फॉर लूप का जो सिंटैक्स है वो बेसिकली हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो लैब 9 थी उसमें हमने डिफरेंट कंडीशंस को जो है वो देखा था कि हमारे पास अगर लेस देन का ऑपरेटर आ जाता है, इक्वल का आ जाता है, नॉट इक्वल का आ जाता है, या ग्रेटर देन इक्वल का आ जाता है, इस तरह के डिफरेंट ऑपरेटर्स को हमने देखा था। ठीक है। तो अब उन कंडीशन का जो यूज़ है वो एक तरह का यूज़ इसमें जो है वो लूप के सिंटैक्स में भी आता है कि हम लूप के सिंटैक्स में जो है वो उन कंडीशन को यूज़ कर देते हैं और कंपाइलर जो है वो उन कंडीशन को चेक करता है। अगर वो वैलिड होते हैं तो वो कोई भी काम करता है, अगर इनवैलिड होते हैं तो फिर एरर भी आ सकते हैं। ठीक है, या वो चीज़ जो है वो डिस्प्ले में नहीं आती है ना। तो लैब 10 में हमारे पास जो है वो फॉर लूप का सिंटैक्स है। तो आपने बेसिकली जो है वो इस वाले जो कंपाइलर है जो अभी हम इसमें एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमारे पास जो सिंटैक्स है वो इस तरह का होगा कि आपने जो है वो फॉर का कीवर्ड लिखना है, उसके बाद आपने स्टार्टिंग ब्रैकेट लिखी। ठीक है, उसके बाद फिर आपने इंटीजर ए इज इक्वल टू ज़ीरो यानी कि किसी भी वेरिएबल को आपने इनिशलाइज करना है, उसके बाद सेमी कॉलन, उसके बाद आपने उस वेरिएबल की लिमिट डिफाइन करनी है, ए लेस देन 5, लेस देन का सिंटैक्स यूज़ करना है, अभी इक्वल का इसमें यूज़ आपने नहीं करना। ठीक है, उसके बाद फिर आपने जो सिंटैक्स में यूज़ करना है वो इंक्रीमेंट वाला ए प्लस प्लस। तो आप ये वाला सिंटैक्स यूज़ कर सकते हैं। जो कोड हम डिस्कस करेंगे उसमें आप फिर थोड़ी सी चेंजेस करेंगे तो आप जो है वो लेस देन इक्वल का भी यूज़ कर सकते हैं और ए माइनस माइनस का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद सी आउट, ये वाला सी आउट वाला सिंटैक्स ऑलरेडी हम जो है वो लैब 3 में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमने कोई भी आउटपुट जनरेट करनी है तो उसका सिंटैक्स क्या होगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद वाली जो एग्जाम्पल हैं उनमें भी हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं। तब भी सिंपल जो आपका फॉर का सिंटैक्स है उसको आप जो है इसमें रखें। तो हमारा जो फोकस है इस लैब का वो है फॉर का सिंटैक्स। ठीक है, तो अब इसमें देखें कि ये वाला जो आपने कोड लिखा है इसमें हमारे पास फॉर इंट ए इक्वल टू ज़ीरो, ए लेस देन 5, ए प्लस प्लस और सी आउट हम उस ए यानी कि उस वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है वो आउटपुट जो आएगी वो 0 1 2 3 4 यानी कि 0 से स्टार्ट करेगा और लेस देन 5 तक जो है वो डिस्प्ले में आएगी। ठीक है, तो इसी तरह अगर हमारे पास जो है वो, ये तो हमने एक लूप की बात की ना, सिंगल लूप की। तो अगर हमारे पास जो है वो एक से ज़्यादा लूप आ जाते हैं तो आपके पास जितने मर्जी यहाँ पर लूप आ जाएंगे लेकिन आपने सिंटैक्स यही वाला यूज़ करना है। तो अगर आप इस सिंटैक्स से थोड़ा सा भी आगे पीछे लिखेंगे तो कंपाइलर इसको डिटेक्ट नहीं करेगा और वो मे भी एरर जनरेट करेगा, आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, तो मल्टीपल लूप में देखिए कि हमारे पास फर्स्ट लूप उसी तरह है, फिर सेकंड लूप जो है उसमें हमने वेरिएबल बी को यूज़ कर लिया। ठीक है, वैल्यूज उसी तरह हमने लिख दी हैं। आप वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट में आ जाएगी, पहला जो लूप है उसमें 0 1 2 3 4 ये फर्स्ट लूप की वैल्यूज आउटपुट में आ रही हैं, 0 1 2 3 4 ये जो है वो नेक्स्ट लूप की वैल्यूज आपके पास आ रही हैं। तो इसमें हमारे पास जो है वो जो कोड होगा वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जिसको आपने रीड किस तरह करना है ना। ठीक है, तो कोड में देखें हमारे पास जो लैब 10 का कोड है इसमें हमारे पास देखें हमने काम क्या किया। तो हैश टेबल हमने इसकी बात पहले भी हमने की थी। ठीक है, स्ट्रिंग लाइंस जो हमारे पास सोर्स कोड होगा उसमें जितनी भी लाइंस होंगी उनके लिए हमने वेरिएबल एरे डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, तो जैसे ही कंपाइल का बटन, ये बटन 1 डॉट क्लिक जो है ये बेसिकली कंपाइल का बटन है जो आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा, ये वाला कंपाइल का बटन। तो जैसे हम इस कंपाइल के बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या क्या काम होना चाहिए। ठीक है, तो रिच टेक्स्ट बॉक्स 1, ये जो सोर्स कोड वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसमें जो भी चीज़ होगी उसको हम लाइन्स में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, और ये वाले बेसिकली स्प्लिटर हैं कि जिनकी बेस पर हमने इसको सेपरेट करके लाइन्स में स्टोर कर लें। ठीक है, फिर हमने एक लूप लगाया कि जितनी भी लाइंस हैं, लाइंस का काउंट हमने यहाँ पर गेट कर लिया 0 से लेकर। ठीक है, जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस हैं उनका हमने लूप लगा लिया। ठीक है, तो उस लूप के अंदर फिर हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमने काम क्या देखना है कि हमारे पास जो है वो फॉर का सिंटैक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। स्टार्ट विद फॉर यानी कि जो लाइन होगी, लाइन ऑफ आई, जिस लाइन के स्टार्ट में हमारे पास फॉर होगा तो उसको हम यहाँ से पहले देख रहे हैं। ठीक है, इंडेक्स में हमने क्या कर दिया कि फॉर वाली जो लाइन है उससे उसके बाद वाला जो लाइन नंबर है वो हमने इंडेक्स में डाल दिया ना। ठीक है, इफ़ लाइन ऑफ आई डॉट एंड विद क्लोजिंग ब्रैकेट ना,
अब देखिए कि हमारे पास जो फॉर की जो लाइन होती है उसमें हमारे पास एंड पर क्या आ रहा है, क्लोजिंग ब्रैकेट आ रही है, इसकी बात कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट में ट्रू हम क्या कर रहे हैं कि अगर तो हमारे पास फॉर के एंड पर जो है वो ये क्लोजिंग ब्रैकेट आती है उस लाइन के एंड पर, फिर क्या काम करें, फिर हमने उसकी जो फॉर लूप की बॉडी है उसको हमने गेट करना है। तो हमने एक लिस्ट बना ली है फॉर की, ठीक है, बॉडी फॉर, इसमें हम बॉडी जो है वो फॉर लूप की बॉडी को स्टोर करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखें कि आप बॉडी जो है वो अगर है वो करली ब्रेसेस से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया कि लाइन्स ऑफ आई प्लस वन, यानी कि जो फॉर की लाइन थी उससे अगली जो लाइन थी उस पर आपको ये वाली जो है करली ब्रेसेस मिलनी चाहिए, ठीक है। और फिर हमने यहाँ से स्टार्ट करना है और जब तक हमें जो है वो क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाती तो वो हमारे पास क्या होगी, फॉर की बॉडी होगी ना। तो वाइल का लूप हमने लगाया कि जब तक हमें जो है वो क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाती तो हमने क्या काम करना है कि उन जो बॉडी फॉर था जो हमने यहाँ पर लिस्ट बनाई थी, ठीक है, ये वाली बॉडी फॉर, तो इसमें वो क्या कर देगा, उन लाइंस को जो है वो ऐड कर देगा, ठीक है। तो बॉडी फॉर जो लिस्ट है इसके अंदर हमारे पास अब क्या आ चुका होगा कि जितने भी वो करली ब्रेसेस हैं वो स्टार्ट टू एंड उसके अंदर जितनी भी चीज़ होगी वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये वाला काम ख़त्म हो गया। अब हमने क्या काम किया नेक्स्ट में कि अगर तो ये वाली जो ब्रेसेस नहीं मिलती तो एक जो उससे अगली लाइन होगी फॉर वाली लाइन के बाद वो हमारे पास जो है वो उसकी बॉडी होगी, ठीक है। फिर हमने क्या काम किया कि हमारे पास जो फॉर की लाइन है इस लाइन के अंदर हमने जो है वो स्प्लिट किया उसको सेमीकोलन पर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो फॉर की लाइन है इसमें हमारे पास जो है वो एक सेमीकोलन यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है ना। तो जब ये सेमीकोलन पर स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास जो है वो तीन वैल्यूज़ बनेंगी, एक ये वाली वैल्यू बनेगी और एक ये वाली वैल्यू बनेगी और एक ये वैल्यू बनेगी। तो हम इस ब्रैकेट से जो है वो इंटरवल की बात कर रहे हैं ना। तो हमारे पास स्प्लिट हो गया तो हमारे पास जो है वो तीन वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। सेमीकोलन पर हमने स्प्लिट किया तो हमारे पास जो है वो क्या बन गया, इंट। तो हमारे पास जो है वो तीन वैल्यूज़ आ जाएंगी इसके अंदर पार्ट्स ऑफ फॉर में ना। तो पार्ट्स फॉर डॉट काउंट अगर तुम्हारे पास तीन है तो फिर ये अगला काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा ना। तो इसमें आप देखें तो इक्वल टू 3 होगा तो फिर क्या करना है कि लिमिट को हमने ज़ीरो कर दिया। तो ये बेसिक लिमिट कौन सी है कि हमने लूप की बॉडी कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करनी है ना, ठीक है। P1 ये हमने स्ट्रिंग टाइप का बनाया और इसमें पार्ट फॉर ज़ीरो डॉट स्प्लिट इज इक्वल टू, तो हमने जो है वो जो पहला जो पार्ट है, ठीक है, इंट ए इक्वल टू ज़ीरो वाला, उसमें हमने उसको इक्वल की बेस पर जो है वो पास कर दिया। तो इक्वल की बेस पर पार्ट होगा तो हमारे पास फिर दो उसके पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर दो पार्ट्स होंगे तो उसका जो ज़ीरो पार्ट होगा वो बेसिकली क्या होगा, इंट स्पेस ए। तो इंट स्पेस ए को हमने दोबारा से जो है वो स्पेस से जो है वो उसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या गेट हो जाएगा, और ये वन जो है वो बेसिकली जो है वो यानी कि पी ऑफ वन ऑफ ज़ीरो पर जब स्प्लिट होगा स्पेस पर तो जो वेरिएबल हमारे पास बचेगा वो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। और पी ऑफ वन क्या बन जाएगा, जो इक्वल की दूसरी साइड पर हमारे पास वैल्यू होगी वो ज़ीरो है बेसिकली ना, तो वो वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगी, यहाँ पर वेरिएबल ए आ जाएगा और वो वेरिएबल var जो हमारे पास हैश टेबल था उसमें एंट्री हो जाएगी, ठीक है। फिर लिमिट जो है वो किस तरह हमने गेट की, तो हमारे पास जो फॉर की जो स्टेटमेंट है उसमें जो है वो जो दूसरी कंडीशन वाली चीज़ है, जिस यहाँ पर देखें ए लेस देन 5 आ रहा है ना। तो अब इसमें से कंडीशन हम गेट कर रहे हैं कि लेस देन के राइट साइड पर हमें 5 है, तो ये हम लिमिट गेट कर रहे हैं कि कितनी दफ़ा लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो जब यहाँ पर आप आए तो लेस देन का ऑपरेटर, तो इस पर जो है वो स्प्लिट होगा और इसका जो पार्ट नंबर 1 बनेगा यानी कि 0 और 1 लोकेशन 2 बनेगी और 1 लोकेशन पर जो वैल्यू होगी वो 5 मिलेगा आपको ना। तो वो लिमिट में क्या आ जाएगा 5, ठीक है। फिर हमने तीसरे पार्ट पर जो है वो चेक किया कि इफ़ जो है वो पार्ट जो थर्ड है पार्ट्स पर उसमें अगर आपके पास जो है वो ये आ रहा है प्लस प्लस और ये, ठीक है। तो अगर एंड पर हमारे पास ये चीज़ मिलती है ना तो इसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा कि उस पार्ट को हमने प्लस पर स्प्लिट किया। प्लस पर स्प्लिट करने के बाद ज़ीरो वाला उसमें से गेट किया तो हमारे पास वो वेरिएबल का नेम आ जाएगा वहाँ पर ना, यानी कि ए प्लस प्लस है तो उसमें से ए हमें मिल जाएगा बी नेम में, ठीक है। अब var जो हैश टेबल में एक एंट्री थी, ठीक है, अगर
तो उसमें वी नेम यानी कि ये वाला जो वी नेम ए आया था वो अगर कंटेन कर रहा है वो, तो फिर ये अगला काम होगा ना। तो अगर वो कंटेन कर रहा था तो वो क्या काम करेगा कि इनिशियल की वैल्यू 0, ये हमने लूप में लगाया, और इनिशियल लेस देन लिमिट जो हमने यहाँ पर लिमिट कैट कर ली थी 5, ठीक है, वहाँ तक ये लूप चलेगा। और उसके बाद जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो चीज़ है उसमें हम भी देख रहे हैं कि सी आउट की लाइन कौन सी है ना। तो अगर सी आउट की लाइन उसको मिलती है तो वो क्या काम कर रहा है कि रिच टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो डिस्प्ले वाला है उसमें उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो बेसिकली क्या कर देगा, शो कर देगा, ठीक है। तो उसकी वेरिएबल को उसने शो कर दिया, ठीक है, लाइन ब्रेक कर दी, और फिर हमने इस लूप को जो है वो 1 का इंक्रीमेंट कर दिया, और वेरिएबल बी नेम में हमने उसको साइन करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो ये सबसे सिंपलेस्ट वे में हमने जो है वो ये काम किया। तो आप इसको जो है वो मज़ीद इसके जो चीज़ें रहती हैं जिसमें हमारे पास जो है वो ए लेस देन इक्वल का ऑपरेटर आप यूज़ कर लें, ठीक है, या ए नेगेटिव वाला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बॉडी के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला काम जो है वो आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो जो लूप होगा वाइल लूप, उसमें हम बॉडी के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट वाला भी काम कर लेंगे, ठीक है। तो आप उसको भी देख के जो है वो इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो लैब नंबर 10 जो है वो किस तरह वर्क कर रही है, उसका सिंटेक्स क्या था वो समझ आ चुकी होगी। और अगर जब तक आप पहले वाली जो लैब्स हैं, ठीक है, वो काम नहीं आता होगा तो ये वाली चीज़ें आपको समझ नहीं आनी। तो इससे पहले आपको जो है वो सी इन की स्टेटमेंट उसका पता होना चाहिए, सी आउट का होना पता चाहिए, वेरिएबल डिक्लेरेशन का पता होना चाहिए, ठीक है, कंडीशंस जो है वो उनकी मैचिंग कंपैरिजन ऑपरेटर जो हैं उनको आपने लाजमी जो है वो करना है काम। तो जब तक वो 4-5 चीज़ें नहीं हो जाएंगी तो ये फॉर लूप वाला काम आपसे नहीं होना, ठीक है। तो इसलिए आपको पहले वो वाले जो है वो लैब वाले काम लाजमी करने हैं, ठीक है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको फॉर लूप की समझ आ चुकी होगी। तो फॉर लूप की जो प्रैक्टिकल लैब है उसमें हम इतने ही काम करेंगे, और बाकी जो काम आप जो है वो खुद इसमें ऐड कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।